नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और जिसमें शिक्षा बिल, भ्रष्टाचार के आरोप और ऑपरेशन सिंदूर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए गए हैं। और सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार की नीतियों पर अपने विचार रखे हैं, जिसमें प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी शामिल रही है। बताते चले कि दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने शिक्षा बिल की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह बिल दिल्ली के उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगा जो शिक्षा से वंचित हैं। मंत्री आशीष सूद की तारीफ करते हुए पंकज सिंह ने कहा है कि यह बिल माता पिता को राहत देगा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान उस समय हंगामा बढ़ गया जब बताते चले कि जंगपुरा सीट पर आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को हराने वाले भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर चर्चा के लिए खड़े हुए। और हुआ कुछ यूं कि तरविंदर सिंह मारवा से पहले मंत्री पंकज सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रख रहे थे और इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हंगामा करने लगे। और यह हंगामा रुका नहीं था कि तरविंदर सिंह मारवा अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा जारी कर दिया। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआती ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से हुई। चर्चा के दौरान आपके विधायक संजीव झा द्वारा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर उन्हें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मार्शलों के द्वारा सदन से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आप विधायक द्वारा बोले गए असंसदीय शब्दों को विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया। मैं संजीव झा जी को चेतावनी देते हुए, क्योंकि वो सदन की मर्यादा से छेड़खानी कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तर्कसंगत बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उन पर कार्रवाई सदन के समक्ष रख रहा हूं। मार्शल संजीव झा जी को बाहर ले जाएं। संजीव जी को बाहर ले जाएं, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। इस पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सेना की कार्यवाही पर सवाल उठाने वालों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो भी सेना के सामर्थ्य पर सवाल उठाएंगे वो एक्सपोज होंगे। लोगों को उजागर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चर्चाओं से ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जिन्होंने इस देश की क्षमताओं पर, देश के गौरव पर, सेनाओं के पौरुष पर सवाल उठाने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने कुछ शब्द यहीं समाप्त। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंच संग्राम ने ये जता दिया कि आने वाले दिनों में भी मॉनसून सत्र के ऐसी हंगामेदार रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा है। पहले दिन ही भारी हंगामा देखने को मिला है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ यासर जिलानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। चिराग सेठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। चर्चा की शुरुआत यासर जिलानी जी मैं आपके साथ करूंगा। यासर जिलानी जी, जिस बिल को आप बच्चों के लिए और इसके साथ ही अभिभावकों के लिए अच्छा बता रहे हैं, संजीवनी बूटी एक तरीके से कह रहे हैं, उसी बिल का विरोध विपक्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं उनके भले के लिए इस बिल को लाया जा रहा है।
देखिए आज मैं शुरुआत करूंगा कि आज का जो सत्र है ऐतिहासिक है दिल्ली असेंबली के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आदतन अपना उसके आदत में शुमार है कि उसको हमेशा से उन कार्यों पे ज्यादा फोकस किया जब वो सत्ता में थे, और अब जब सत्ता में नहीं है तो उनके पास हंगामा के अलावा कुछ नहीं। उसी हंगामे की कड़ी को आज जोड़ने की कोशिश करी, और जिस तरीके से संजीव झा ने अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, वो आपने सामने देखा कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मार्शल के द्वारा बाहर फेंका गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो शिक्षा को लेके शिक्षा क्रांति की बात किया करते थे, उन लोगों ने तो क्लास घोटाले तक किए, क्लास बनाने में भ्रष्टाचार किया। आज ट्रांसपेरेंसी के दौर में सारी चीजें जो एकदम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। आज शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने जो बात रखी है वो वाकई आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लिए है। तो आप समझिए, और मैं एक दो चीजें और इसमें जोड़ देता हूं। देखिए, पेपरलेस बात हुई, आज तक तो नहीं किसी ने करी। सौर ऊर्जा से अब दिल्ली विधानसभा का पूरा चलेगा, वो उसका सिस्टम चलेगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में इतिहास बना रही हैं। ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, इससे पहले भी कर सकती थी सरकारें, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारे पास, हमारे नेतृत्व, हमारे रेखा गुप्ता की सरकार के पास जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। और जनता के हित में हमने जो वायदे किए थे, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा था, वो अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, चिराग जी मैं आपके पास आऊंगा। चिराग जी, आज सदन की जिस तरीके से शुरुआत हुई, काफी जोरदार हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। सत्यम जी, आज हमने तो सिर्फ बात करनी थी आपके स्कूल के बिल को लेकर। जो ये धन्ना सेठ की सरकार है, जो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लेकर आ रही है, आज हम उस पर बात करना चाहते थे कि ऐसा कैसे है कि स्कूल फिक्सेशन कमेटी जो है, जो फीस तय करेगी, वो स्कूल की मैनेजमेंट होगी। और अगर एज अ पेरेंट मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए, तो मुझे 15%, सोचिए अगर उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो मुझे 300 माँ बाप को इकट्ठा करना है और उन्हें लेकर जाना है कि आप चलिए कि फीस ज्यादा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई माँ बाप 300 माता पिता को जानता है किसी स्कूल में? किस तरह की बात करते हैं ये लोग। आज समझ में आ रहा है कि पिछले 10 साल में किसी स्कूल की हिम्मत क्यों नहीं फीस बढ़ाने की, क्योंकि तब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और किसी स्कूल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब माँ बाप से, किसी मिडिल क्लास पेरेंट से पैसे ले सके। पर जैसे ही धन्ना सेठ की सरकार आई तो क्या हुआ, आते ही 100% फीस बढ़ा दी गई। और दूसरी चीज सोचिए, 15 अगस्त तक आपको इसके खिलाफ कमेटी बनानी है, और आज हम 4 अगस्त पे बैठे, अभी ये बिल आया है, अभी इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद कब ये पास होगा। तो इस साल जो फीस बढ़ गई है, इस साल जो पैसा सरकार को, जो स्कूलों को मिल गया है, उस पैसे में से माँ बाप को चवन्नी वापस नहीं मिलेगी। और अगले साल इनके पास एक्सक्यूज होगा, अरे पिछले साल भी तो आपने इतने पैसे दिए थे, इस साल फिर दे देना। तो ये जो धन्ना सेठ की सरकार आई है, ये जो बिल्कुल ऐसी सरकार आई है जिसे ये भी नहीं पता कि हमें करना क्या है। अगस्त में आकर ये स्कूल का फीस बिल लेकर आ रही है, जबकि अप्रैल से स्कूल की फीसें बढ़ी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा विजन है। अरे इससे विजनलेस, इससे बेकार सरकार दिल्ली ने आज तक नहीं देखी, जिसको ये भी नहीं पता कि अगस्त में वो बिल लेकर आ रहे जो फीस अप्रैल से बढ़ी हुई है, और उसमें कहीं भी ऑडिट कराकर फीस वापसी का प्रावधान ही नहीं है 13 पेजेस में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। स्कूल की जो मर्जी आएगी वो फीस लेगा, जो मर्जी करेगी वो करेगा, और उसका कोई लेना देना सरकार से नहीं होगा। सरकार एक स्कूल को सस्पेंड नहीं कर सकती। डीपीएस द्वारका ने तो साफ बोल दिया कि हमने बच्चों को एक्सपेल भी कर दिया, आपसे जो हो सकता हो कर लीजिए। क्या कर दिया सरकार ने? ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी पावरलेस सरकार, ऐसी टूथलेस सरकार दिल्ली ने पहली बार देखी है। पानी नहीं भरेगा, पानी नहीं भरेगा, पूरा सीपी भर गया। सोचिए, कभी सुना था आपने आउटर सर्कल में पानी भरा और सीपी भर जाए? मैंने तो पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं देखा था। पूरी दिल्ली भर गई। तो ऐसी सरकार जो दिल्ली को मिली है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। अगले 4.5 साल हमें इन्हें झेलना पड़ेगा, पर फिर भी जो दिल्ली के लिए होगा हम करेंगे। इसको भी हम सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, इस पर राय शुमारी होगी, पेरेंट्स की बात सुनी जाएगी, उन माँ बाप की बात सुनी जाएगी जिनकी जेब पर ये डाका डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है। पीके मिश्रा जी, जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई, काफी हंगामेदार सदन रहा, तो आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो पाएगी अगर सदन में इस तरीके का हंगामा होगा? झूठ है।
कहीं कोई पानी नहीं भरा था। मैं आपके ये पास आऊंगा, आम आदमी जिलानी जी, पार्टी मैं आपके की पास झूठ आऊंगा बोलने की आदत है, आऊंगा उसी में इन्होंने आदत। अपनी बारी का इंतजार करिए। जी मिश्रा जी। निश्चित तौर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि जो वो कहती है वो करती नहीं है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखा जाता है। और जहां तक बात है स्कूल के फीस की बढ़ोतरी का, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो शिक्षा का अधिकार सभी को है, अगर आप इस तरह से बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम करेंगे, जबकि शीला दीक्षित की सरकार 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, जिस शिक्षा का हमने प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से गरीब लोगों को शिक्षा मिला, उसमें EWS सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान हुआ। आज वो EWS सर्टिफिकेट भी बंद है, बन नहीं पा रही है। और अगर इस तरह से प्राइवेट स्कूल्स को तरफदारी करते हुए, उसका फेवर लेते हुए ये जो सरमाएदारों की पार्टी है, तो दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो स्मॉल साइज बिजनेस के लोग हैं, जिनको टैक्स देते देते उनकी जान आफत पे आने पड़ी है, ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार शायद कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से इन प्राइवेट स्कूल्स के मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहती है, और जिसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है, क्योंकि शिक्षा जो है वो सबके लिए होना चाहिए उचित अर्थ में। और इस तरह से अगर बिल लेके आ रही है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इनका कमिटमेंट है उन सरमाएदारों से, उन पब्लिक स्कूल के मालिकों से, और उसका फायदा ये खुद लेना चाहती हैं। तो ऐसे में जो सर्वसाधारण लोग हैं, दिल्ली में रह रहे लोग हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, तो इस तरह का बिल लाना सरासर उन लोगों के साथ अन्याय है। और न सिर्फ शिक्षा के लिए, बल्कि ये स्पेसिफिक डिबेट आपका शिक्षा के ऊपर है जो बिल लेके आ रही है भाजपा सरकार दिल्ली में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक मेरे दोस्त ने अभी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली का हर लिहाज से हाल बुरा है। आज हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जो दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने एक प्रदर्शन किया है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। अब आप देखिए कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने कहा था चुनाव के दौरान कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। और आपको भी पता है और हमें भी ज्ञात है कि इन लोगों ने झुग्गी में प्रवास किया था। तो क्या प्रवास इन्होंने रेकी करने के लिए किया था? और खास करके कालका जी के अंदर जहां भाजपा के नेता लोग ठहरे थे, रात्रि प्रवास किया था, वही तोड़ा गया है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि भाजपा जो है, जो घोषणा पत्र में इन्होंने कहा, वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, वो सारी चीजें, चाहे होली में 500 रुपये का सिलेंडर फ्री करने की बात हो, तो किसी भी स्तर पे भाजपा जो है हाशिए पे खड़ी है। जमुना की सफाई कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की सरकार 1993 से लेकर 1998 तक भी रही, लेकिन उस दौरान भी 3-3 चीफ मिनिस्टर बदलने का काम जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं हो पाया। और वहीं शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार 15 साल शानदार तरीके से यहाँ लोगों की सेवा की। विश्व स्तर पे महानगर को हमने विश्व स्तरीय महानगर बनाने का काम किया। तो ये साफ है कि इस दिल्ली को कोई अगर कहीं से अक्षुण्ण रख सकता है, कहीं से सेवा की भावना से कोई सरकार चला सकता है, तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। जिलानी जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, तमाम सवाल तो खड़े कर दिए गए आपकी पार्टी पर, उनके जवाब भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में पहले झांके कि 15 साल जिस सरकार की बात कर रही थी और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये भूल जाते हैं। 15 साल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था, अपनी पराकाष्ठा पे था। और उस भ्रष्टाचार के पे अगर हम चर्चा करें तो आपकी डिबेट का पूरा समय निकल जाएगा। और किस तरीके से जो हमारे उसके बाद के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अपने एक बराबर वाले हाथ में एक फाइल लेके घूमा करते थे कि आएंगे और शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित रही है, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे आयाम को खत्म करके एक नया इतिहास लिखा। और भ्रष्टाचार में आधी की आधी सरकार, ऊपर के सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्री
जेल चलेगी। तो ये लोग, इनका विजन सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित होता। ये किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब पीछे 27 साल का भी ऑडिट होगा, सीएजी की रिपोर्ट अभी विधानसभा में आ रही है, उसके बाद इन्हें और तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया उससे दिल्ली की जनता को हमारी सरकार बताएगी। और हमारी सरकार कमिटमेंट वाली सरकार है। कांग्रेस के हमारे मित्र ने एक बात कह दी कि कालका जी, उसी कालका जी में हमने जहां झुग्गी और मकान की बात कही थी, हाई राइजेस बिल्डिंग बना के हमने उन झुग्गी वालों को मकान के स्वरूप में प्रधानमंत्री ने चाबी सौंपा है। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो उसका इलाज कराइए, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आप दिल्ली में पिछले 3 बार से 0-0-0 पे खड़े हैं। तो आप देखिए, ये सारी जो कुतर्क लेके सामने आ जाते हैं, अपने गिरेबान में नहीं जाते, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना। आज 4 महीने की सरकार में हमने जो बदलाव किया है, एक भाई साहब कह रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके सेट्टी साहब बैठ गए हैं कि उन्होंने फोटो एआई जनरेटेड की, इनके एक सोशल मीडिया के लोगों ने चला दिया कि पूरा आपका पूरा कनॉट प्लेस जो है वो पानी में डूब गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पहली बार आपको दिख रहा है कि जिस मिंटो ब्रिज पे लोगों की डेथ हुई है, जिस मिंटो ब्रिज पे बड़ी बड़ी बसेस पानी के अंदर चली जाती थी, आज जितनी भारी भरकम बारिश हुई है दिल्ली में पिछले 1 महीने से लगातार, उसमें मिंटो ब्रिज पे कोई जाम नहीं हुआ, कहीं पानी नहीं रुका। ये ऐतिहासिक काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कर सकती है। अब आपके उस सवाल पे आना चाहता हूं जो आप ऑपरेशन सिंदूर को लेके कह रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो बातें विपक्ष लगातार कर रहे हैं। देखिए, हमारी विपक्ष, हमारे डीजीएमओ ने सबसे पहले आके क्या कहा कि हमने जो जंग है वो जीती है। हमने 125 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के 11 बड़े एयरबेस को नेस्ता नाबूद किया। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अभी आपको पार्लियामेंट में कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने सारी चीजें एक एक बिंदु पे बिंदुवार तरीके से चर्चा करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस दिन से शुरुआत हुई, जिस दिन से पहला रिएक्शन डीजीएमओ का आया था, उसके बाद उन्होंने बात रखी। उसके बाद अगर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो इनका इलाज नहीं हो सकता। ये सवाल पूछने का इनको अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की ताकत दी है, आप पूछिए, लेकिन तर्क के साथ पूछिए। तर्क करिएगा तो इसी तरीके से सत्ता से आपको भारत के लोग बाहर भेजते हैं। चिराग जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करिए, देश से मत नफरत करिए। देश से नफरत करेंगे, आपके पास आऊंगा। चिराग जी के पास पराक्रम पे आप सवाल उठाएंगे। ठीक है, जिलानी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जीरो करते रहेंगे। कांग्रेस पे सवाल उठाया है तो मेरे से जवाब ले लीजिए। ठीक है, पीके मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले चिराग जी के पास कंप्लीट करने दीजिए उनको। सत्यम जी, आपका चैनल भी वहां मौजूद था जब कनॉट प्लेस में पानी भरा। आप भी वो विजुअल्स चला सकते हैं, आपकी टीम भी दे देगी आपको कि वहां पे हुआ था कि नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे थे, जब ये ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विजय शाह के बारे में क्या बोलेंगे, जिसने हमारी बहन जोफिया कुरैशी के बारे में बोला था आतंकवादियों की बहन? क्या ये उसको कंडेम करते हैं? क्या ये बोलने की हिम्मत रखते हैं विजय शाह के बारे में? क्या इनकी औकात है कुछ बोलने की? आज क्या ये बोलेंगे? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवरा जी ने बोला था कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे? हमारी सेना है क्या वो मोदी जी के पैरों में गिरती है? इस तरह की घटिया सोच है। यहाँ से कि अगर हिम्मत हो तो आज बोल दे विजय शाह के बारे में, आज बोल दे विजय शाह के बारे में। एक-एक करके बात रखिए। हमारी सेना का सवाल उठाने की औकात इन लोगों की नहीं है, पर हमारी बहनों को गाली देने की हिम्मत इन लोगों की नहीं होनी चाहिए। आप अपनी हमारी बहनों को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपने काम नहीं किया। बताइए विजय शाह के बारे में क्या बोलते हैं? बोलिए, विजय शाह के बारे में हिम्मत है तो है, हिम्मत बोलने की विजय शाह के बारे में बताइए जो भ्रष्टाचार के अंदर जेल गया है। बारे में नहीं है ना हिम्मत? ठीक है, जो जेल में रहा है। जिलानी जी, ठीक है, एक-एक करके बात रखिए। चिराग जी कंप्लीट करिए पहले। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। जिलानी, ये जो सरकार है ये सिर्फ एजेंसियों के भरोसे चल रही है। ईडी, सीबीआई, आप मुझे बता दीजिए, आज भी एक केस आया 2019 का, सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, कोर्ट ने, सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे केसेस लगाना चाहते हैं, डरा धमका कर अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं। 71,000 करोड़ का स्कैम बोलते थे अजीत पवार को, क्यों
ये नहीं चलेगा। जनता जान चुकी क्यों है, नहीं जेल में डाला? जनता ने आपको नकारा, क्यों नहीं जेल में आपकी डाला? मक्कारी, हेमंत आपकी बिश्व झूठ शर्मा के बारे में, वोटर स्कैम के बारे में बात करते थे, क्यों ने मुख्यमंत्री बना दिया अरे है? आप उसमें आज भी ये फंस सरकार जाएंगे। जो है डरी हुई आपका जो सरकार सहयोगी है, नेता है, इतनी कमजोर सरकार सहयोगी है नेता आज जो ये। है ट्रम्प तेजस्वी जो है यादव, वो टेरिफ उसमें भी लगा देता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपके पास में वापस आऊंगा, पीके मिश्रा जी के पास में पहुंचूंगा। ठीक है सर, सरकार चिराग जी मैं वापस आऊंगा। पीके मिश्रा जी, हाँ, चाचा ट्रम्प पे ठीक है। यकीन करिए, चाचा ट्रम्प पे, वो ठीक जो है। कह रहे हैं उन्हीं को सच मानिए। अरे यासर जिलानी जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। ट्रम्प की सरकार चिराग जी बोलने ठीक है, जाते ठीक थे है वहाँ। सर, वापस आऊंगा मैं। अरे ट्रम्प ठीक है, पे पीके मिश्रा जी यकीन जवाब करिए, दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पे मत यकीन करिए, यही अरबन नक्सली सोच है। अरे तो क्यों मैं गए थे इन उसके लिए दोनों- वोट मांगने? पीके मिश्रा जी। ट्रम्प की सरकार। ठीक है, आप पीके मिश्रा जी, इनको तमाम शांत तो सवाल आपकी कराइए। सरकार पर मेरे को- उठाए हैं, जिलानी जी ने जवाब मैं- दीजिए। मैं इन दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी के, दोनों से मैं बड़े लिहाज से कहना चाहता हूं। जी। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि जो घोटाले की बात थी, जी। जिस समय सीएम शीला दीक्षित जी के लिए अरविंद केजरीवाल फाइल का पुलिंदा लेके चला करते थे, क्या कोई चार्जशीट हुआ? क्या किसी को कहीं पे कोई दोषी पाया गया? क्या ये कोर्ट में प्रैक्टिस हुआ? आप कहां से कह सकते हैं शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार बेदाग सरकार रही है? और मैं इनको चुनौती देके कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र को, कि वो फाइल आज भी है। आप उस फाइल को दोबारा देख लें। अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, शीला जी की सरकार ने किसी प्रकार की अनियमितता की है, तो फिर केजरीवाल तो बहुत डिडोरा पीटते थे, क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत मिला? ये बातें बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। रही बात जहां तक झुग्गी के मकान देने की, तो मैंने कहा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी। प्रवास करते हुए और अपने वक्तव्य में कई बार कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान। फिर ये 15,000 लोगों को बेघर क्यों किया गया है? 15,000 लोगों को, उन लोगों का आशियाना उजाड़ा गया है। और आज इसी बात को लेके हमारे देश के जो नेता है, हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी, वो जेलर वाला बाग में जाके उनके दुख दर्द में शामिल हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने, हमने चंदगी राम अखाड़ा पे, दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन है, हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। हजारों की संख्या में यहां दिल्ली के लोग आकर के इस भाजपा सरकार के ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। कहते थे जमुना की सफाई कर देंगे। जमुना की सफाई हो गई क्या? 1 लाख करोड़ का बजट ले आने मात्र से क्या महिलाओं को 2500 रुपए आपने दे दिया क्या? आपने पता नहीं वादा करते समय कोई उंगली डाल के मुंह में थोड़ा आपसे कहता है कि आपको बोलना है, आपको कहना है। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि 93 से 98 में आपकी सरकार रही, आपने क्या काम किया? लेकिन शीला दीक्षित की सरकार ने उन आयामों को छुआ। हमने दिल्ली को हरित दिल्ली बनाने का काम किया, हमने दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री किया, हमने लो फ्लोर बसें चलाई, हमने यहाँ पे एक नहीं अनेकों यूनिवर्सिटी बनवाए, हमने अनेक कॉलेज, अनेक चिकित्सालय बनवाए, हमने ईडब्ल्यूएस शुरू किया, हमने नागरिक सुविधा के तहत हमने जो है अनेक प्रकार से ऐसे आयाम लेके आए जिससे दिल्ली की जनता का, आप मेट्रो का जाल देखिए, आप फ्लाईओवर का जाल देखिए, जमुना पार और दिल्ली में कोई अंतर नहीं रहने दिया। तो शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार के ऊपर आप पहले व्यक्ति हैं जो किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जी, आप उस सरकार कांग्रेस पे प्रश्न नहीं लगा रहे। समय की कमी, जिलानी जी 20 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। ठीक है सर, मैं वापस आऊं। 15 साल मिश्रा जी, समय की कमी है। जिलानी जी 20 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। दिल्ली के लोगों ने चुना था। देखिए, मुझे हैरानी हो रही है कि अगर इतने ही अच्छा काम किया था शीला दीक्षित ने, इतने ही अच्छा काम अगर उन्होंने किया था, तो फिर आज दिल्ली में जो पिछले 11 साल सरकार रही अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो हमेशा उनको नकारा, हमेशा उनके कामों पे सवाल उठाया हमें। और अगर 15-25 साल मिलके इन लोगों ने कुछ कर दिया होता तो आज पानी नहीं रुकता दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ये जैसे झूठ बोल रहे थे, या दिल्ली के दूसरे इलाके में। अगर इतने ही काम कर दिया होता, क्या काम कर दिया? कौन सा कॉलेज खुलवा दिया? जरा एक कॉलेज का नाम बता दीजिए अपने शीला दीक्षित के दौरान, जो उनको चीजें विरासत में मिली थी, जो मेट्रो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिलानी जी आपका भी, पीके मिश्रा जी आपका भी, और चिराग सेठी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज बहुत ही हंगामेदार रहा है और सत्र की शुरुआत से ही विधानसभा में संग्राम देखने को मिला है और सत्र में कई तरीके के मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।